वो आदमी धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन इस बार मौत की तरह नहीं, बल्कि इस तरह जो किसी ने आज तक नहीं देखा था। पहले उसकी त्वचा, फिर उसकी मांसपेशियां, फिर नसें और खून की धमनियां, सब कुछ एक एक करके हवा में घुलता चला गया। और देखते देखते बिस्तर पर सिर्फ एक सफेद हड्डियों का ढांचा बचा था, और फिर वो भी गायब। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोककर खड़े रह गए, लेकिन मशीन की बीप बंद नहीं हुई। दिल अभी भी धड़क रहा था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। इसका मतलब था इनविजिबल सीरम का प्रयोग सफल हो गया था। लेकिन उस वक्त किसी को यह नहीं पता था कि इस एक प्रयोग की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रात के अंधेरे में श्याओ मेई के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कोई था जो चुपके से अंदर घुस आया। श्याओ मेई के जिस्म पर अचानक कुछ महसूस हुआ और उसी पल उसकी नींद टूट गई। दरवाजा खुला था, कमरे में कोई नहीं था। उसने तुरंत सीसीटीवी देखा। वो आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था, और जब वो घूमकर वापस देखा, वो आदमी अपने बिस्तर पर लेटा था, जैसे गया ही नहीं था। ये क्या हो रहा है? अगले दिन श्याओ मेई ने सबको बताया, लेकिन किसी ने माना नहीं। सबने कहा नींद में सपना देखा होगा, और उस आदमी को जैसे हरी झंडी मिल गई। दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती गईं। लैब में काम करने वाली महिला कॉलीग्स को छूना, परेशान करना, जैसे उसे किसी का कोई डर ही नहीं था। हालत ये हो गई कि लड़कियां थर्मल इमेजिंग ग्लासेस पहनकर बाथरूम जाने लगीं। सब तंग आ चुके थे। आखिरकार फैसला हुआ, एक्सपेरिमेंट बंद करो अभी। ब्लू एंटीडोट का इंजेक्शन उसके शरीर में डाला गया। एक एक अंग धीरे धीरे वापस दिखने लगा, दिल, फेफड़े, जिगर। लेकिन तभी कुछ गलत हो गया। शरीर ने दवाई को रिजेक्ट कर दिया। वो बिस्तर पर तड़पा और फिर से अदृश्य। यार, अब तो सच में गए काम से। इस बार उन्होंने सिलिकॉन से उसके लिए एक खास आर्टिफिशियल स्किन बनाई, पूरे शरीर की। ऊपर से सस्ते चश्मे पहनाए, और वो आदमी दिखने में एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उस आदमी को यह कैद बर्दाश्त नहीं थी। लैब में बंद, कोई आजादी नहीं, दवाई के साइड इफेक्ट्स अलग। एक दिन मौका देखकर वो चुपके से अपने घर निकल गया, और तभी उसने सामने वाली बिल्डिंग में एक अकेली लड़की देखी। उसने सिलिकॉन स्किन उतारी और इनविजिबल होकर उसके दरवाजे पर घंटी बजाई। लड़की ने पीपहोल से देखा, कोई नहीं। कौन है? डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाहर सुनसान गलियारा, लेकिन वो आदमी पहले ही अंदर घुस चुका था। लड़की को कुछ पता भी नहीं था। वो शीशे के सामने बैठकर बाल बना रही थी, जब अचानक शीशे में कुछ हिला, और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सब खत्म हो गया। इसके बाद तो जैसे वो आदमी जानवर ही बन गया। हर रात लैब से गायब, हर रात कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। आसपास के इलाके में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने लगीं। एक दिन टीम की एक महिला को सीसीटीवी में गड़बड़ी नजर आई। कैमरे के साथ छेड़खानी की गई थी। सब समझ गए ये उसी की करतूत है। मामला हाथ से निकल चुका था। सबने मिलकर फैसला किया, बॉस को बताना होगा। इस आदमी को अब सलाखों के पीछे भेजना ही होगा। लेकिन उस आदमी ने सब सुन लिया था। वो सीधे बॉस के घर पहुंच गया। बॉस ने अचानक नोटिस किया, फोन की लाइन कट चुकी थी। वो बाहर निकला देखने के लिए, और तभी एक जानी पहचानी प्रेजेंस महसूस हुई। धक्का, पानी, और